हेलो दोस्तों। आज हम लोग इंडियन आर्ट एंड कल्चर, भारतीय कला और संस्कृति के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेकंड टॉपिक शास्त्रीय नृत्य शैलियों का एमसीक्यू लगाएंगे जो कई एग्जामों में आता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। तो पहला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? तो मोहिनी अट्टम केरल में इसका उदय हुआ था, इसका विकास हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। इसको मैंने ऐसे याद किया था कि अंधेरे में पूड़ी कच्ची रह गई। निम्न में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? तो उत्तर भारतीय नृत्य कथक है, ऑप्शन ए। चौथा क्वेश्चन है, कथकली नृत्य रूप किस राज्य में स्थित या संबंधित है? तो कथकली नृत्य केरल से रिलेटेड है, संबंधित है। अब पांचवा क्वेश्चन है मिलान करने के लिए, तो आप वीडियो को रोककर मिलान कर सकते हैं आराम से। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, भरतनाट्यम तमिलनाडु से रिलेटेड है, कथक उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, और उड़ीसा से संबंधित है। तो ऑप्शन ए सही है। निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उदय पूर्व भारत में हुआ? तो पूर्व भारत से कौन सा है? तो पूर्व भारत से मणिपुर स्थित है पूर्व भारत में, और मणिपुरी एक शास्त्रीय नृत्य है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल या शास्त्रीय नृत्य किसे कहते हैं? तो मैंने बताया था अभी ऊपर, कुचिपुड़ी या कच्ची रह गई पूड़ी, ये मैंने ट्रिक से याद किया था इसको। निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? तो देव नृत्य इनमें से कौन सा है? तो कुचिपुड़ी एक देव नृत्य है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? तो इनमें से सभी शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, कथक उत्तर भारत से संबंधित है। तो 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो इसमें से बताना है कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मणिपुरी एक शास्त्रीय नृत्य है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीनतम शैली कौन सी है? तो सबसे प्राचीनतम शैली है भरतनाट्यम, ऑप्शन सी। निम्नलिखित नृत्य में कौन गरीबों की कथकली के रूप में जानी जाती है? तो गरीबों की कथकली किसको बोला जाता है? तो अटम तुल्लन को गरीबों की कथकली बोला जाता है, ओटम तुल्लम को, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? तो देवदासी परंपरा से मोहिनी अट्टम संबंधित है। निम्नलिखित नृत्य में कौन एकल नृत्य नहीं है? तो एकल नृत्य यानी अकेले डांस करना एकल नृत्य कहलाता है। तो इनमें से कौन एकल नृत्य नहीं है, ये बताना है। तो इसमें से ओडिसी एकल नृत्य नहीं है, इसको कई लोग साथ में डांस करते हैं इसमें। बाकी ये ऊपर वाले तीनों में केवल एकल नृत्य ही अकेले अकेले लोग डांस कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो इसमें से गरबा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये लोक नृत्य होता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में लोकप्रिय बनाया गया? तो कथकली जो केरल से संबंधित है उसको बंगाल में भी लेके गए थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी इस नृत्य को। किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटों का प्रयोग किया जाता है?
तो मुखौटा का प्रयोग ऑप्शन बी कथकली में किया जाता है। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य से है? तो मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली नृत्य से है। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो सदीर भरतनाट्यम नृत्य का प्राचीनतम नाम है सदीर। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? तो देवदासी परंपरा की इनमें से कौन सी विरासत नहीं है? तो मणिपुरी, यह देवदासी नृत्य नहीं है। बाकी उड़ीसी, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम ये देवदासी परंपरा की नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी मिलान करने वाला है, तो इसका आंसर है, जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है, कथकली केरल से संबंधित है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो इसका मिलान ऑप्शन बी सही है। ए का 2, बी का 5 और सी का 4। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, दूसरा क्वेश्चन भी। तो आप आराम से वीडियो को रोककर इसका आंसर दे सकते हैं। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है, ए का 4 सिर्फ ए में ही है, तो आंसर यही हो गया। बाकी आप मिलान करके याद कर लीजिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कर्नाटक में कथकली नहीं है, बल्कि कर्नाटक से संबंधित डांस है यक्षगान। बाकी सभी सही है। भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है, उड़ीसी नृत्य उड़ीसा से संबंधित है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो कौन सही सुमेलित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी कथकली केरल से संबंधित है, यही सही है। बाकी सब गलत जोड़े बनाए गए थे। कथक कहाँ की नृत्य शैली है? तो कथक उत्तर भारत की नृत्य शैली है। छठवां क्वेश्चन है, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो केरल में सर्वाधिक प्रचलित नृत्य है कथकली, ऑप्शन बी। भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य से हुआ है? तो ये मोहिनीअट्टम केरल राज्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी किस राज्य में की शैली है, डांस शैली? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की डांस शैली है, ऑप्शन बी सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? तो उत्तर भारतीय नृत्य कथक है, ऑप्शन बी। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियोज अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह अब टॉपिक वाइज पूरे चैप्टर को कंप्लीट करूँगा। थैंक यू।